हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका MIS बाय ईशू शर्मा पर। दोस्तों, आज जो हमारी ये क्लास है ये सामान्य भूगोल की होने वाली है और ये क्लास हमारी सामान्य भूगोल की सेकंड क्लास है। इससे पहले मैं एक वीडियो और डाल चुकी हूँ और इसमें जो हमने 3 टॉपिक को क्लियर किया था, ज्योग्राफी के 3 टॉपिक को। जो टॉपिक थे बहुत ही छोटे छोटे थे। सामान्य भूगोल की बात करें, बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था हमने। थ्योरी प्लस MCQ था और आज की जो हमारी क्लास है वो भी थ्योरी प्लस MCQ रहने वाली है। ये मैंने बुक ली है पूर्वालोकन की और इसी से एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने सारे सबके सब क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में इंक्लूड किया है। हर एक टॉपिक में आपको टॉपिक वाइज करवा रही हूँ और एक टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने हर एक टॉपिक से हर एक क्वेश्चन को लिया है, किसी को भी स्किप नहीं किया है। तो अगर आप चाहते हो कि टॉपिक वाइज आपको अगर MCQs की रिवीजन करनी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और हमने उस दिन कहाँ तक किया था, उस दिन हमने ये यहाँ तक कर लिया था। जैसे 12 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ तक कर लिया था। और आज हम करने वाले हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। क्या? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। थोड़ा सा हम MCQ ये थ्योरी कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। ये देखिए, यहाँ जाके जो क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा थ्योरी कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, नोट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक लाइन से जो है आगे जो क्वेश्चन बने हुए हैं ना इसी पर बेस्ड है। तो इनको करना भी बहुत जरूरी है, इनको हम स्किप नहीं कर सकते। तो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ठीक है। और 1-2 दिन में जो है मैं आपके मतलब अभी तो मैं आपको ये पूर्वालोकन से करवा रही हूँ और MCQs की रिवीजन करवा रही हूँ। इसके बाद अगर आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है, बिल्कुल शुरू से सीखना है, मैं चारों सब्जेक्ट की क्लास लेके आने वाली हूँ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी की। तो मैं बोर्ड पे करवाऊंगी वो आप लोगों को। तो 4 दिन के बाद मैं क्लास शुरू करने वाली हूँ, तब तक आप ऐसे ही PDF के थ्रू करते रहिए। चलो हम शुरुआत करते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। भारत के प्रमुख हिमालय या राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा हैं। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर, वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। किसको? हिमालय को 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। ट्रांस हिमालय जो तिब्बत का क्षेत्र है वो आ जाता है इसमें, आगे मैप में दिखाया वो दिखा दूंगी, ठीक है। वृहद हिमालय में महान हिमालय और लघु हिमालय में मध्य हिमालय वाला भाग है और फिर बाह्य उप हिमालय में शिवालिक की पर्वत श्रेणी वाला भाग है। फिर ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रीटेशियस टर्शियरी काल तक हुआ था। सबसे पुराना है ये, सबसे पुराना। इस प्रकार यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की अन्य श्रेणियों को उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है, जिसमें वृहद हिमालय, महान हिमालय हिमालय की दूसरी प्राचीनतम श्रेणी। सबसे प्राचीनतम कौन सी है? ट्रांस हिमालय। फिर क्या? वृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर बाह्य हिमालय है। ये देख लीजिए आप, ये एक आगे और मैप आएगा उसमें दिखाई देगा आपको अच्छे से, ठीक है। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। सबसे अधिक सतत श्रृंखला जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमाचल पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का बना है। हिमालय का ये भाग जो क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी हुई रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, लगातार बहने वाली हैं, क्योंकि बर्फ से ढकी हुई बर्फ पिघलती रहती है तो बहती रहती है।
महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय, मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैल से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर के बीच है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला। मध्य हिमालय में अगर देखा जाए तो पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमालय के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां भी स्थित हैं। हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई है। निम्न हिमाचल लघु हिमालय यानी तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। किसको? हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं, कौन कौन से हैं? देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। शिवालिक क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अगर क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। फिर भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम भाग में अधिक पाई जाती है। भाबर की अगर चौड़ाई देखेंगे तो पूर्व में ज्यादा है, पूर्व में कम है और पश्चिम में ज्यादा है। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है, जिसे तराई कहते हैं। किसे कहते हैं? तराई। जो भाबर के मैदान की चौड़ाई में फैला हुआ क्षेत्र है ना, उसको। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। पामीर की गांठ ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय का ही भाग है। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम हिस्से में स्थित है। कैलाश पर्वत का ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम हिस्से में है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। फिर है सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को हम क्या कहेंगे? कुमाऊं हिमालय। काली तथा तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला जाता है। फिर अब भारत के लिए हिमालय का बड़ा ही महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु, गंगा एवं उनकी सहायक नदियां अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। फिर है अटल टनल। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। ये आ जाते हैं अब हम क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इससे रिलेटेड टॉपिक से, वो है निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोर्स से करना है। एक कथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है। कथन है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं। बिल्कुल, हमने स्टार्ट में पढ़ा है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। देखो, ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें कहा है कि जो हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां क्या है? सतत वाहिनी है। क्यों है सतत वाहिनी? क्योंकि वो बर्फ है, जो हिमालय है बर्फ से ढका हुआ, पिघलती रहती है तो बहती रहती है, ये है कारण तो इसका। लेकिन इन्होंने कुछ और बताया है, तथ्य और दिया है, वो इससे बिल्कुल अलग है। तो ये जो है इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आंसर हमारा रहेगा बी कि ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करना है। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है। बिल्कुल है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है।
देखिए इसमें कथन भी सही है और कारण भी सही है, ठीक है। इसका जो कारण है ना वो बिल्कुल सही है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, और जो कथन है वो कारण की व्याख्या भी सही करता है, कारण कथन की व्याख्या भी सही करता है। तो हमारा आंसर जाएगा बी के साथ कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की पुष्टि भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है, अभी हमने देखा था प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, वृहद हिमालय श्रेणियां। सबसे प्राचीनतम कौन सी है, वृहद हिमालय श्रेणियां। उसके बाद है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। देखा अभी हमने पढ़ा था ना कि हमारे जो हिमालय है उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, अभी जो मैंने बिल्कुल लास्ट में जो पैराग्राफ कराया था उसमें था। तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, बिल्कुल होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तीनों के तीनों बिल्कुल तीनों के तीनों तथ्य हैं जो बिल्कुल सही दिए हुए हैं, क्योंकि इससे बहुत ही इफेक्ट पड़ता अगर हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा 1 2 3 यानी डी के साथ जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमाचल हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे बिल्कुल नजदीक बिल्कुल साइड में फैले हुए उनको उन समतल मैदानों को हम क्या कहेंगे, तो उनको हम कहेंगे भाबर। क्या कहेंगे, भाबर। फिर हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है, तो वो है शिवालिक की श्रेणियां। कौन सी, शिवालिक की श्रेणियां। देखो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण भाग पर स्थित है, ये हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिण ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है, शिवालिक पहाड़ियां किसका हिस्सा है, तो हिमालय का हिस्सा है। फिर नेक्स्ट है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये हुआ सेनोजोइक में। कहाँ हुआ है, सेनोजोइक में। शिवालिक या बाह्य हिमालयों का निर्माण आज से लगभग 517 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ था। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई तो इसमें तो है नहीं, क्योंकि 900 से 11 मीटर पढ़ा, 1100 मीटर पढ़ा था ना हमने, तो वो इसमें है नहीं, तो इसमें से हम आंसर नहीं निकाल सकते। क्योंकि देखो उप हिमालय तथा शिवालिक श्रेणियों की सबसे दक्षिण श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 900 से 1100 मीटर के मध्य है, तो इसमें आंसर नहीं है ऐसा। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है, हमने पढ़ा था ना किन नदियों के बीच है, सतलज और काली नदियों के बीच है कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में जो भाबर क्षेत्र किसका उदाहरण है, तो वो है गिरिपद की स्थिति का। किसका है, गिरिपद की स्थिति का। भाबर मैदान शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकड़ व बजरी के जमाव से हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। किसको देखेंगे, गहरे गड्ढे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां बिल्कुल ही, और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। बिल्कुल चारों के चारों इसमें बिल्कुल सही हैं, और इन सबको ही हम जो है देख सकते हैं अगर हम हिमालय की यात्रा करें तो उसके ड्यूरिंग, ठीक है। यू घुमाव वाले नदी मार्ग देखेंगे, गहरे गड्ढे भी देखेंगे, समांतर पर्वत श्रेणियां भी आती हैं, और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता को भी हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। हमें ये बताना है कि 1 2 3 और 4 से अंकित पर्वत श्रेणियां क्रमशः हैं, यानी 4 पे कौन सी आएगी, 1 पे कौन सी आएगी, 2 पे कौन सी आएगी, 3 पे कौन सी आएगी, वो बताना है। तो लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, पीर पंजाल, या फिर काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर और लद्दाख, या फिर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। देखिए आप यहाँ देख लीजिए, 4 है जहाँ, ये 4 क्या है, यहाँ आते हैं काराकोरम। कौन से आते हैं, काराकोरम। और उसके बाद ये है ऑप्शन, ये है ना जो हमारे लद्दाख, थर्ड में क्या आएगा, लद्दाख, फिर जास्कर, पीर पंजाल, और फिर आएगा पीर पंजाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके मध्य में स्थित है, लघु हिमालय, तो ये शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। कौन सा, लघु हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय।
कौन सा आएगा सबसे पहले? शिवालिक, फिर लघु हिमालय और फिर महान हिमालय। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणी में सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है, उसके बाद उत्तर की ओर क्रमशः लघु हिमालय और मध्य हिमालय एवं महान हिमालय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? सबसे नवीन पर्वत श्रेणी तो कौन सी है? शिवालिक की श्रेणी है, शिवालिक की श्रेणी सबसे नवीन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित उच्चाउच्च आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रेणी, धौलाधर, ये हमें उसमें दिखानी है। एक मिनट, उपरोक्त उच्चाउच्च आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में। तो इसमें दिया है जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला। उत्तर से पूर्व की ओर देखेंगे हम तो सबसे पहले आएंगे धौलाधर, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, और उसके बाद आएंगे जास्कर पर्वत श्रृंखला, फिर आएगी हमारी लद्दाख पर्वत श्रृंखला, और फिर आएगी काराकोरम पर्वत श्रृंखला। यानी कि 2, 1 और 3 और 4, 2, 1, 3, 4 आएगा आंसर। 2, 1, 3, 4, हाँ ठीक है। देखो, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः धौलाधर, फिर जास्कर, फिर लद्दाख और फिर काराकोरम स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? उत्तर दिशा की ओर, ठीक है, तो ये आएंगी हमारी सबसे पहले आएगी पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां, फिर आएंगी जास्कर पर्वत श्रेणियां, लद्दाख पर्वत श्रेणियां, और फिर आएंगी काराकोरम पर्वत श्रेणियां। देखो, दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर स्थित पर्वत श्रेणियां क्रमशः पीर पंजाल है, फिर जास्कर, लद्दाख और काराकोरम है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, जबकि अन्य पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय से संबंधित है। नेक्स्ट फिर है, निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? पर्वत शिखरों का क्रम बताना है, उत्तर से पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर बताना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे पूर्व से पश्चिम, तो सबसे पूर्व में आएगी कंचनजंगा, फिर आएगी एवरेस्ट, फिर आएगी अन्नपूर्णा, फिर आएगी धौलागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी देखने में सबसे नवीनतम कौन सी है? वो हमारी है पटकोई श्रेणियां। कौन सी है? पटकोई श्रेणियां सबसे नवीनतम श्रेणियां। ठीक है, ये उत्पत्ति की दृष्टि से है, वरना तो शिवालिक की पर्वत श्रेणियां हैं सबसे नवीनतम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है हमें बताना है। तो नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये पटकाई पहाड़ियों से संलग्न है। अगर है नहीं तो कौन सा नहीं है? वो नहीं है त्रिपुरा। नेक्स्ट है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? जम्मू एवं कश्मीर में। नेक्स्ट हमारा है, अटल टनल से संबंधित कथनों पर विचार करना है। कौन सा सही है ये बताना है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही, हमने अभी थ्योरी में पढ़ा था। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती हैं। ये भी सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। ये भी सही है। उसके बाद ये भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल लास्ट की थ्योरी में लास्ट की लाइन को हमने यही देखा था, यही लाइन थी। चारों के चारों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है जो, उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? अटल टनल कौन सी निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी को पार करती है? तो जास्कर, पश्चिम पीर पंजाल, लद्दाख या पूर्वी पीर पंजाल। तो अटल टनल किसको पार करती है? ये करती है पूर्वी पीर पंजाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ये काराकोरम और लद्दाख की पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी अभी तो हमने देखा ना, कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो ये है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन का भाग कौन सा है? तो वह है लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार किसका है? अक्साई चीन का भाग है। नेक्स्ट है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है 8,850।
इसमें देख ले, थोड़ा सा इसमें व्याख्या में देख लीजिए कि महान ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सागर तल से ऊपर 8848 मीटर लगभग यानी 8850 मीटर है। नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8848.86 मीटर घोषित किया गया था। विकल्प ए सही उत्तर है। ठीक है, ठीक है, यही से है। और नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? सागर माथा। इसको माउंट एवरेस्ट को। नेक्स्ट हमारा है हिमाचल पर्यायवाची है। हिमाचल जो पर्यायवाची है वो किसका है? देख लो, ये भी पूछ रखा है। हिमाचल किसका पर्यायवाची है? ये मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में निम्न पर विचार करना है, जो सही है वो बताना। ठीक है, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। ये तो गलत है। फिर पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। ये बिल्कुल सही है कि जो पश्चिम घाट है वो तो 5 राज्यों में फैले हुए हैं। फिर पुलिकर झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। ये गलत है। तो हमारा आंसर इसमें रहेगा ओनली 2 सही है, यानी कि केवल 3। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, दोबारा से देखें। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। गलत है, ये तो गलत है। पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिम घाट 5 में नहीं फैला हुआ है, 5 में नहीं फैला हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये गलत है। और पुलकित झील केवल 2 राज्यों में फैली, पुलकित झील केवल 2 राज्यों में फैली, ये सही है। ठीक है, थर्ड जो हमारा ऑप्शन है वो सही है, और ऑप्शन जो आंसर है हमारा वो बी सही है, यानी फैक्ट जो है वो 3 सही है, ऑप्शन जो है वो बी सही है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। भारत के प्रमुख हिमालय राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा है। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये देख लो, 5 से तो बहुत ज्यादा हो गए ना। इनके अलावा ये भी आते हैं। फिर अतः हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारा गलत होगा। फिर पश्चिम घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में फैला हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल, यानी कि 6 राज्यों में फैला हुआ है। इन्होंने कहा 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। फिर पुलकित भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का के बाद लैगून है। इसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है, यानी 2 में ही है। ठीक है, तो आंसर हमारा रहेगा बी। नेक्स्ट हमारा है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, पूछा है। तो किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। तो हमें पता है उत्तराखंड में भी है, सिक्किम में भी है, हिमाचल प्रदेश का भी हिस्सा है। तो किसका नहीं है? उत्तर प्रदेश का नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो हमने देखा था कौन सी श्रेणी है, वो हिमालय की श्रेणियां नवीनतम है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणियां हैं? तो वो है हिमालय की, हिमालय यानी हिमाद्री, हिमालय और हिमाद्री बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन जिनमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है, और कूट की सहायता से जो है हमें आंसर का चयन करना है। तो इसमें कहा गया कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही कथन, बिल्कुल सही है। फिर हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र, ये भी हमने देखा था, ये हमने थ्योरी में देखा। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर हमारा जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका सुंदर उदाहरण है वो? तो वो है सरोवरीय मैदान का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है, हमें ये बताना है। इसमें पहला दिया गया है कि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। फिर है कि लघु हिमालय की कौन सा सही है? तो ये तो सही है, एक तो सही है। फिर लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, ये भी सही है। फिर बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय मानव सभ्यता के अवशेष मिले, ये भी सही है। देखो 2 और 3 तो सही है। इसमें इसमें मुख्य हिमालय की परतदार चट्टान जीवाश्महीन है, यानी जीवाश्म नहीं पाई जाती। ये गलत है ना, क्योंकि जीवाश्म पाए जाते हैं और हमें सही ढूंढना है। जीवाश्म पाए जाते हैं, इन्होंने कहा जीवाश्महीन है, यानी कि जीवाश्म नहीं है उसमें। तो ये गलत हो गया, फर्स्ट हमारा गलत हो गया, और आंसर हमारा रहेगा 2 और 3, यानी कि बी। सो ये देख लीजिए आंसर है बी। हाँ, ठीक है, ठीक है।
फिर हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? करेवा भू आकृति किस भाग पर पाई जाती है? ये पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये तिब्बत में है। कैलाश पर्वत तिब्बत यानी चीन के क्षेत्र में अवस्थित है। यह हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? चोओ, लाहोत्से, अन्नामलाई, सिरुमाली। तो इसमें कौन कौन सी अवस्थित है? इसमें हमारी चोओ और लाहोत्से। कौन कौन सी? चोओ और लाहोत्से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हमारा जो टॉपिक था क्लियर हो गया, इसमें 40 क्वेश्चन बनते थे इससे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। छोटे छोटे टॉपिक थे इसलिए मैंने 2 टॉपिक को इंक्लूड किया है एक क्लास में। जैसे कि हमने पहली जो क्लास की थी उसमें 3-4 टॉपिक को कर लिया था क्योंकि छोटे थे तो वो टॉपिक भी, क्योंकि बेसिक सी चीज़ें हैं ये। तो अब हम इसमें इस टॉपिक पे चलते हैं, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियाँ। तो थोड़ा सा हम वही है, थोड़ा सा क्या करते हैं, थ्योरी करते हैं और उसके बाद जो है क्वेश्चन पे चलेंगे, कर लेते हैं। ये देख लीजिए, देखो, भारत के वृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय भाग में गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान और हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। ये भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जबकि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा अपरदित होकर नीचे हो जाते हैं तथा उनका अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग को ही दृष्टिगोचर होता है। ये देखो, आप मैप में देख लीजिए। देखो, ये नेपाल के जो ऊपर है और जो ये हिमाचल जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है, इधर से लेकर अगर हम यहाँ देखेंगे, देखो, मिसमी पहाड़ी, इधर ये डाफला है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं। फिर ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, एक मिनट। और बिल्कुल देखो, ये बिल्कुल यहाँ जाओगे श्रीलंका की साइड, इधर बिल्कुल यहाँ क्या है, कार्डामम की पहाड़ियाँ हैं। चलो हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी जो जनजातियां निवास करती हैं, गारो, खासी, जयंतिया, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, ये सब। ये अरावली पर्वत श्रृंखला देख लीजिए आप, हिमाचल की साइड से ये इधर से फैली हुई है, ठीक है। ये देखो, सतपुड़ा श्रेणियां दक्कन पठार का भाग है। इनका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में हुआ है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिण भाग पर ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा श्रेणियां इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किसको? घाट को। पश्चिम घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे सव्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है। पश्चिम घाट को केरल में सव्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 1200, ये पढ़ लिया हमने। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित है। इसका नाम है अनाईमोड़ी चोटी। पश्चिम घाट का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पश्चिम घाट का विस्तार पश्चिम सागर तट के समांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। ये भरनसोत ब्लॉक पर्वत हैं जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसमलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा या क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिम घाट मुख्यतः बेसोल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और
नए सैलों से निर्मित है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। यह पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य स्थित हैं। यह पूर्वी घाट की पहाड़ियों में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी में से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य विस्तृत है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट के सम्मिलन स्तर तक अवस्थित है। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है दाबो बेट्टा। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा जनजाति यही निवास करती है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु केरल और कर्नाटक राज्यों में स्थित है। यह एक पर्वत ग्रंथि है। फिर तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकोड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों का भाग है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कैमूर पहाड़ियां मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक विस्तृत हैं। गढ़ जात की पहाड़ियां ओडिशा राज्य में स्थित है जहां गोंड जनजाति निवास करती है। अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। रामगिरी की पहाड़ियां तेलंगाना में स्थित हैं। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है। यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला तो कौन सी है, हमने थ्योरी में पढ़ा था, बताओ। तो वो है हमारी अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं। देखो, अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से होकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 मीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। तो इसलिए सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है कौन सी, अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है। तो वही हमारा है अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है। तो अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं। अरावली श्रेणियां किस राज्य में अवस्थित हैं। तो राजस्थान में सॉरी, अरावली पर्वत श्रेणियां किस राज्य में अवस्थित है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो हमारी अरावली पर्वत श्रेणी। देखो कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कितनी बार रिपीटेड है। नेक्स्ट है अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है। अनुमानित आयु कितनी है, तो वो है 570 मिलियन वर्ष। फिर नेक्स्ट, देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीनतम है। सबसे प्राचीनतम भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, तो वो हमारा भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट है निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण कौन सा है, तो वो है अरावली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमने पढ़ा था अभी, अनाईमुड़ी। कौन सी है, अनाईमुड़ी। नेक्स्ट है निम्न में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यही आ जाएगा अनाईमुड़ी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। तो आंसर यही रहेगा अनाईमुड़ी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य क्या स्थित है, विंध्य पर्वत या सतपुड़ा श्रेणियां। तो ये सतपुड़ा श्रेणियां स्थित है कहाँ, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच में। नेक्स्ट है उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम लगाना है। उत्तर से शुरू और दक्षिण की ओर। अगर हम उत्तर से शुरू करेंगे तो सबसे पहले आएंगे नल्लामलाई और उसके बाद आएंगी जवादी पहाड़ियां, फिर आएंगी नीलगिरी की पहाड़ियां और फिर आएंगी अन्नामलाई पहाड़ियां, यानी कि आंसर हमारा रहेगा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित उच्चाउच्च आकृतियों पर ध्यान दीजिए। उपयुक्त उच्चाउच्च आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में सही क्रम बताना है। इसमें दिया गया है महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार और खासी की पहाड़ियां। तो सबसे पहले क्या आएंगे, सबसे पहले आएंगी हमारी महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके बाद आती है मैकाल पर्वत श्रृंखला और फिर छोटा नागपुर। ये तो बिल्कुल सही दी हुई है, तो सारी की सारी सही दी हुई है, यानी 1 2 3 4 ये पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में ही दी हुई है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलता है। किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट जो है पश्चिम घाट से मिलता है, तो इसका आंसर हमारा रहेगा नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी पर। नेक्स्ट है डोडा बेट्टा चोटी स्थित है। डोडा बेट्टा चोटी कहाँ स्थित है, तो यह नीलगिरी पहाड़ियों में, नीलगिरी पहाड़ियों में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। अभी हमने ऊपर देखा था तो वहाँ नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के मिलन स्थल पर कौन सा स्थित है? तो ये है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है कि नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह क्या है? तो वह है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है, इस पर्वत का क्या नाम रखा गया है जिसकी खोज की गई, तो उसका नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि मैं आपके लिए जीएस की चारों सब्जेक्ट की जो है ये टॉपिक वाइज क्लास करवाने वाली हूँ और उसके बाद मैं आपको थ्योरी भी करवा रही हूँ। ठीक है, तो और इससे पहले जो है पॉलिटी की मैंने मैराथन क्लास भी डाली हुई है और एक मतलब टॉपिक वाइज भी क्लास डाली हुई है, तो अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा तो उनको भी जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिम घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर स्थित है, यही गलत है क्योंकि उससे अधिक ऊंचाई पर नहीं है ना। पश्चिम घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, गलत है, पश्चिम घाट में अनाईमुड़ी नहीं है। तो इसमें गलत को अगर हम देखें तो पहला ही इसमें गलत है। और 23 क्वेश्चन हमारा आता है, फिर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? सिर्फ एक राज्य में फैलने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है अजंता। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है, अन्य का विस्तार एक से अधिक राज्यों में है। फिर महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट क्या कहलाते हैं? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में जो पश्चिम घाट है उनको क्या कहते हैं हम? तो ये हमने पढ़ा था थ्योरी में, उसको हम कहेंगे सह्याद्री। क्या कहेंगे? सह्याद्री। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम चुनिए। अवस्थित अनुक्रम, ठीक है। इसमें है कि सतमाला पहाड़ियाँ, फिर है पीर पंजाल, कैमूर या नागा। तो इसमें कौन सी पहले आएंगी? तो सबसे पहले तो आएंगी हमारी सतमाला पहाड़ियाँ, उसके बाद आएंगी हमारी कैमूर की पहाड़ियाँ, फिर आएंगी पीर पंजाल और फिर आएंगी नागा पहाड़ियाँ अगर हम देखें दक्षिण से उत्तर में। तो इसमें ये तो सही दिए हुए हैं बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, सतमाला, फिर कैमूर, फिर नागा और फिर आएंगे पीर पंजाल। पीर पंजाल आएंगे लास्ट में। दक्षिण से उत्तर पहले आएंगे सतमाला, फिर कैमूर, फिर नागा और फिर पीर पंजाल। यानी कि आंसर हमारा रहेगा बी 1, 2, 4 और 3। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाओं पर स्थित है कार्डामम पहाड़ियाँ? तो कार्डामम पहाड़ियाँ किन किन राज्यों पर स्थित हैं? तो वो है केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट हमारा है भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी। दक्षिणतम पर्वत श्रेणी, सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो आएगी कार्डामम। क्या? कार्डामम। फिर सैवरोय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? सैवरोय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? ये है हमारी तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित नहीं है हमें बताना है, तो वो हमारी मांडव की पहाड़ियाँ स्थित नहीं है, क्योंकि ये मांडव की जो पहाड़ियाँ हैं वो गुजरात राज्य में विस्तृत है। फिर निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, बिल्कुल सही बात है। फिर हम मांडव पहाड़ियाँ, मांडव पहाड़ियाँ अभी हमने पढ़ा है कि महाराष्ट्र में नहीं है, वो गुजरात में है, तो यही गलत हो गया। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है, सेवरोय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। नेक्स्ट हमारा है कि युग्मों पर विचार करना, पहाड़ियाँ और क्षेत्र दिए हुए इनके, ठीक है। तो कार्डमम पहाड़ियाँ कौन से सही सम्मिलित कौन से, ये देखना है। तो कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट, कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, मिक्किर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में है, मिक्किर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर में है, ठीक है। तो ये दो ही सही है, यानी कि 3 और 4 आंसर सी रहेगा। देखो, कार्डमम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्वी तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, जबकि कोरोमंडल तट भारत की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत हैं, जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिम तट रेखा को दिया गया नाम है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में, ये हमने देख लिया कि ठीक है। महादेव पहाड़ियाँ भाग है, महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है? कौन से घाट का भाग है? कौन से क्षेत्र का भाग है? तो महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है। इसका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का आंसर रहेगा ए। फिर धूपगढ़ चोटी स्थित है, धूपगढ़ चोटी पढ़ा था ना हमने, कहाँ स्थित है? तो ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रामगिरी की पहाड़ियाँ इस
पर्वत श्रृंखला का भाग है। रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो वो हमारा आ जाएगा रामगिरी की पहाड़ियाँ। इनमें से कोई नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो दिया हुआ ही नहीं है। देखिए इसमें ना ऑप्शन नहीं दे रखा क्योंकि जो रामगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित है? वो तो तेलंगाना में है और वो पूर्वी हिमाचल का भाग है, पूर्वी पूर्वी घाट का भाग है। पूर्वी घाट में आता है तेलंगाना, तेलंगाना में स्थित है रामगिरी की पहाड़ियाँ, तो वो ऐसा ऑप्शन इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हम इसमें लगा देंगे। हाँ, ये डिटेल में देखो आप, रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित है और यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी स्थित हैं। क्योंकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, इसलिए इसका उत्तर बी, सी, ई तीनों हो सकता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर बी दिया गया था, जो कि त्रुटिपूर्ण है। फिर अब पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है 1365 मीटर। नेक्स्ट हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। गारो ये पहाड़ियाँ दी गई हैं और फिर राज्य दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा आएगा गारो। गारो गारो कहाँ है? गारो कौन से राज्य में है? तो गारो है मेघालय में, ये बिल्कुल सही है। गारो का मेघालय बिल्कुल सही है। फिर है मीरी। मीरी कहाँ है? मीरी तमिलनाडु में नहीं, मीरी तमिलनाडु में नहीं है, मीरी अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। फिर है कोल्लई मलाई। कोल्लईमलाई कहाँ स्थित है? ये हमारी तमिलनाडु में है। फिर बच गई हमारी डालमा। डालमा कहाँ है? डालमा की पहाड़ियाँ वो हमारी हैं झारखंड में। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, 3, 2, 4 यानी कि ए। गारो कहाँ है? मेघालय में है। मीरी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कोल्लईमलाई तमिलनाडु में और डालमा झारखंड में। नेक्स्ट है पश्चिम घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक बरनसोत पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, बिल्कुल सही है। और इसका उत्तरी खंड लावा से आच्छादित यानी बेसोल्ट से आच्छादित है, ये भी सही है। तीनों के तीनों बिल्कुल सही दिए हुए, आंसर हमारा रहेगा डी। नेक्स्ट है कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? कोडाई कनाल, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो ये हमारा है पालनी, पालनी की पहाड़ी में स्थित है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है? विंध्यन श्रेणी पर्वत का विस्तार कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो ये आएंगी मुकंदरा पहाड़ियाँ। कौन सी? मुकंदरा पहाड़ियाँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित है? कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित है? तो ये आएगा हमारा सलहेर। कौन सी है? सलहेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें आएंगे बड़वानी की पहाड़ियां, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। अरे इधर चलना था, कोई ना, चलो अब कर लेते हैं। 41 हमारे क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक में राज्य दिए गए हैं और एक में सबसे ऊंची चोटी दी गई। किस राज्य की सबसे कौन किस राज्य की कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? तो केरल की अगर हम देखेंगे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केरल की हमारी आएगी दोबदा बेटा, ये बिल्कुल सही, दोदा बेटा सी है। फिर नागालैंड, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नागालैंड की हमारी आ जाएगी अनाई मोड़ी। और अगर हम देखें उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की आएगी सारामती और तमिलनाडु की हमारी आएगी नंदा देवी, ठीक है। ये रही केरल अनाईमोड़ी, नागालैंड सारामती, उत्तराखंड नंदा देवी और तमिलनाडु दोदा बेटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही है? पश्चिम से पूर्व में लगाना है, तो इसका हमारा आएगा सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमने कर लिया था। 43 44 है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है, यानी कन्याकुमारी से बिल्कुल सड़क के लगी हुई है जो बिल्कुल, वो कौन सी है? तो वो हमारा आएगा कार्डमम पहाड़ियाँ। कन्याकुमारी से कौन सी पहाड़ियाँ लगी हुई है? कार्डमम पहाड़ियाँ। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? किस पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी जिस पर चाय बागान नहीं है? तो वो गिरनार की पहाड़ियाँ, गिरनार की पहाड़ियों पर कोई भी चाय बागान नहीं है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ पहाड़ी और पर्वत दिए हुए हैं तो दूसरी तरफ राज्यों में उनकी उपस्थिति दी है कि किस राज्य में अवस्थित है। अगर बटेश्वर पहाड़ी अगर हम देखें तो बिहार में है, बटेश्वर बिहार। फिर बिलारी श्रृंखला, बिलारी श्रृंखला है कर्नाटक में। चिन श्रृंखला है इसमें मणिपुर में। और घोसी पहाड़ियाँ, घोसी की पहाड़ियाँ हरियाणा में, ठीक है। तो आंसर हमारा रहेगा डी, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन। और इससे आगे हमारा जो आएंगे टॉपिक रहेगा, क्लास जो हमारी नेक्स्ट रहेगी वो हमारी रहेगी पर्वत चोटियों के ऊपर, ठीक है। इसमें मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मैप लेके और फिर पढ़ाती हूँ, ठीक है।
तो जब तक के लिए आप क्लास को रिवाइज कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।